नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं बोल के सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान के अंदर लगातार सियासी घटनाक्रम को लेकर के आज विधानसभा की ओर। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज विधानसभा के अंदर क्या कहा, आइए सुनते हैं। मिस्टर पूर्णिया आएगा, ठीक नहीं है। अध्यक्ष खड़ा हो और आप बोले जा रहे हैं, प्लीज बैठे रहे आप। माननीय कटेरिया जी, मैं समझता हूं कि चर्चा बहुत अच्छी हो गई है। आपकी इच्छा किसी की नहीं है खड़ा होकर डिस्टर्ब करना है, तो मैं ये तरीका नहीं है। मैं काहे के लिए बैठा हूं? अब आप सब सदस्य आप जान जाते हैं। मैं समझा, मान लो कुछ बोल भी गए तो मैं अध्यक्ष किस काम के लिए? मेरा काम भी सदस्य करेंगे। प्लीज आप बैठे रहे। धमका रहे हैं आपको, आप इतने कमजोर है, दबले पुतले आगे धमक लेके आ गए यहाँ पर। धमका रहे, बेटा प्लीज बैठे, आप प्लीज बैठे, प्लीज बैठे आप सुनने, बैठे प्लीज, मैं प्लीज बैठे, आगे बैठे प्लीज। मैं कटेरिया जी, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। चर्चा समाप्त होती है क्या? अध्यक्ष महोदय फिर आप दो ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। आदेश की पालना करेंगे, जारी रखें। बिल्कुल गलत तरीका है। मैं फिर कह रहा हूं, बोलने वाले हैं। आपको कोई भी सदस्य को कंप्लेंट है, मेरा अधिकार है। मेरे अधिकार को आप ले रहे हैं, सभी सदस्य खड़े होकर बोल रहे हैं। ये परंपरा कौन सी डाल रहे हैं आप? मैं समझता हूं कि प्लीज आप हमारे हो, आपका अधिकार। मैं आप भी कहूँ साहब, तकलीफ हो रही है, नेता प्रतिपक्ष, मैं आप भी क्या हो रही तकलीफ है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, आप सदन को नहीं चलाना चाहे, मुझे कोई तकलीफ नहीं। अध्यक्ष की गरिमा को जितनी गिरा चुके हैं और बाकी गिराने के लिए मैं अध्यक्ष नहीं हूं, मैं नेचर भी नहीं है मेरी। इसलिए मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। यदि मैं अध्यक्ष बैठा हुआ हूं तो हाउस में खड़ा होकर डिक्टेट करे किसी को कि सदस्य की कंप्लेंट है, ये मेरा काम है। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकूं तो आपको अधिकार है, लेकिन मेरे कर्तव्य के बीच में इंटरफेयर करने का आपको अधिकार नहीं। राजस्थान विधानसभा लाइव अपडेट में आपको बता दें कि 15वीं राजस्थान विधानसभा का पंचम सत्र आज है, लेकिन वंदे मातरम के बाद सदन में हुई शोकाभिव्यक्ति। आपको बता दें कि बारिश के कारण कई विधायक देरी से पहुंचे हैं सदन। जी हां, राजधानी जयपुर में बारिश बहुत जोरों पर है, जिसके कारण विधायक देरी से पहुंचे हैं सदन। आपको बता दें कि सदन में कार्यवाही शुरुआत में कम रही सदस्य की संख्या, जिसको लेकर के अब कार्यवाही को 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जी हां, अब कार्यवाही को 1 बजे बाद शुरू किया जाएगा। अध्यक्ष जी, जब आपने मेरी सीट में बदलाव किया, मैं सुबह 11:15 बजे हाउस के अंदर आया और सीट को यहां पर पाया। मैं बहुत लंबा इंटरवेंशन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन पहले जब मैं वहां बैठता था तो सुरक्षित था, सरकार का हिस्सा था। फिर मैंने सोचा कि अध्यक्ष महोदय ने और हमारे चीफ विप साहब ने मेरी सीट यहां पर क्यों रखी है। 2 मिनट मैंने सोचा और कि ये सरहद है, पक्ष है, विपक्ष है, और सरहद पर किसको भेजा जाता है? सबसे मजबूत योद्धा को भेजा जाता है। और आज इस विश्वास मत में जो चर्चा हो रही है, उसमें बहुत सी बातें बोली गई, बहुत सी बातें बोली जाएंगी। समय के साथ साथ सब बातों को खुलासा होगा। आज मैं भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जो कुछ कहना था, सुनना था, चाहे मैं हूं चाहे मेरा कोई साथी हो, हम लोगों ने जिस डॉक्टर के पास अपने मर्ज को बताना था वो बता दिया। इलाज कराने के बाद हम सब लोग, आज 125 लोग यहाँ सदन में खड़े हैं, और सदन के अंदर जब हम सब लोग आए हैं तो कहने सुनने वाली बातों को परे हटकर आज वास्तविकता पर ध्यान देना पड़ेगा। धरातल पर जब हमने संकल्प लिया, बैठकर बातें करी, सारी बात खत्म कर आज सदन में जब प्रवेश किया है, तो इस सरहद पर कितनी भी गोलाबारी हो, हम सब लोग और मैं कवच और ढाल, गदा और भाला बनकर यहां पर सुरक्षित रखूंगा। आपको बताना चाहता हूं। राजधानी जयपुर में बारिश ने तोड़े हैं सभी रिकॉर्ड। जी हां, सुबह से 11 बजे तक जयपुर में दर्ज हुए 113 mm बारिश। जी हां, आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में बारिश ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सुबह 11 बजे तक जयपुर में दर्ज किए हैं 113 mm बारिश। आपको बता दें कि जयपुर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बनते हुए नजर आ रहे हैं।
साथ ही आपको बता दें कि सिविल डिफेंस की 13 टीमें अलग अलग इलाकों में रवाना की गई हैं। जी हां, सिविल डिफेंस की 13 टीमें अलग अलग इलाकों में रवाना भी की गई। दिख रहा है इनके चेहरों के ऊपर खुशी नहीं है, बल्कि जो 35 दिन तो अभी और उसके पहले राज्यसभा का जब चुनाव था तब भी इनको विश्वास नहीं था। उस समय भी 9 दिन इन्होंने सभी को बाड़ेबंदी में रखा। तो बाड़ेबंदी से छूट कर आए हुए ऐसे हमारे सारे विधायक साथी बेचारे बड़े असमंजस में हैं कि करें तो क्या करें। इसलिए अपने आप को प्रूव करने के लिए बार बार कहना पड़ रहा है कि बड़े अच्छा है, बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत काम किया, बहुत। लेकिन जनता के बीच में ये जाएंगे आज भी। विश्वास मत अगर लाना है तो जनता के बीच में जाओ, चुनाव होने दो, और चुनाव होगा तो वापस चुनकर आओगे कितने, ये समझ में आ जाएगा। विश्वास मत इस सदन के अंदर लाकर, और जो बात ये कहना चाहते हैं, मैं पुरजोर विरोध करती हूँ इस बात का कि इन्होंने एक तरह से पूरी नौटंकी करी। इस समय क्या किया, 34 डेज तक फेयरमाउंट होटल के अंदर इटालियन डिश सीखी हमारी बहनों ने। क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकी कांग्रेस की सोनिया गांधी जी जो इटली से आती है, उनको खुश करने के लिए? गलत भाव रख कर के मैं कभी बात नहीं करता हूं। मैं ईमानदारी से इस बात की कोशिश करता हूं कि वास्तव में प्लीज माननीय सदस्य, झगड़ा आपका था। कैंपों में गए तो मेरे कहने से गए थे या मेरी पार्टी के कहने से गए थे? दोनों कैंपों में अलग अलग जाना, और वहां जाने के बाद जो कुछ भी दृश्य राजस्थान की जनता ने देखा उसको आप छिपा सकते हो? अगर कोई बीजेपी कैंप लगा करके कोई अलग से एक ग्रुप बना लेती तब तो ये समझ में आ सकता था कि हाँ, हम सरकार गिराने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। घर के झगड़े को आप दूसरों के माथे मढ़ने का प्रयास कर रहे हो। आपके मंत्री महोदय ने ये कहा कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं होता है। हम जो वादा करके आए जनता से, जिसके आधार पर हम चुनाव लड़े हैं, जो चीज़ें हमने कही है, उन चीज़ों की इतने लंबे समय के बाद भी पूर्ति नहीं हो पाती है, सम्मान नहीं है, हमारा किसी प्रकार का एक तरह से सरकार में भागीदारी नहीं है। मैं सोचता हूँ वो जो लोग, इतने लोग जो आपसे अलग होकर गए, वो क्या मेरे से, मेरी पार्टी से, दिल्ली की पार्टी से आदेश लेकर के गए थे और वापस आए? तो क्या मेरी पार्टी के आदेश से वापस आए हैं क्या? केवल और केवल अपनी बात को जमाने के लिए घुमाने का प्रयत्न मत करिए। भगवान के लिए सच रास्ते पर चलने का प्रयास करिए। अगर आपके बीच में असंतोष नहीं होता, अगर आपके बीच में टकराव नहीं होता, तो हम यहाँ बीच में काहे को आते? हम तो आपके दोनों के झगड़ों को पहले दिन से देख रहे थे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर चल रही विधानसभा के अंदर भाजपा की ओर से उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि आज इस सदन के अंदर मेरे सामने बैठे लोगों में उत्तेजना देख रहा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक दूसरे के प्रति संदेह और घृणा भी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि परिवार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में कामयाब नहीं हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के क्रमवार आंकड़े भी सही तरह से नहीं हुए। राठौड़ ने कानून व्यवस्था के क्रमवार आंकड़ों को भी गिनाया। बारां जिले के फूल बड़ौदा थाना करवाई निवासी पीड़ित चौधमल पुत्र रामचरण कुशवाहा ने एसपी को ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि ज्ञापन में पीड़ित चौधमल ने बताया कि 1 अगस्त 2020 को शाम के समय परिवार में झगड़ा चल रहा था। पड़ोसी राम कल्याण मालव ने गाली गलौज करते हुए पीड़ित ने
आरोपी से गाली नहीं देने की बात कहने पर राम कल्याण पुत्र रामचंद्र, पानाचंद्र पुत्र रामचंद्र व अरविंद पुत्र राम कल्याण मालव ने एक राय होकर पीड़ित के घर घुसकर लठ व धारिया से हमला कर दिया। आपको बता दें कि इससे पीड़ित के सिर में गंभीर चोटें आई हैं व हाथ की अंगुली कट गई। पीड़ित ने बताया कि जब उसकी मां भरोसी बाई बीच बचाव करने आई तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। जब पीड़ित गवाही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा तो थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं की और आरोपियों से मिलीभगत करके साधारण धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पीड़ित चौतमल ने एसपी से आरोपियों के खिलाफ अन्य धाराएं जोड़ने व आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग भी की है। मेरे साथ मामलों में घर पे था तो राम कल्याण मेरे को अंदर से खींच के लाया। उसने मारा पीटी करी मेरे साथ, लकड़ी की भी मारी। पानाचंद और अरविंद और राम कल्याण ने मेरी पत्नी का हाथ भी पकड़ाए। मेरी मम्मी बचाने आई जे क्या मेरी मम्मी बचाने आई, मेरी मम्मी को लकड़ी भी मारी उसने, है ना। फिर हम खवाई थाने में पहुँचे, 5 बजे का टाइम था, लड़ाई हुई थी। जब हम खवाई थाने में पहुँचे 5:30 बजे, पौने 6 बजे के बीच में, हाँ शाम की, है ना। तो हम रिपोर्ट दर्ज करा के आए वहाँ, है ना। एसआई साहब ने हमारी रिपोर्ट दर्ज करी है क्या। तो उसके बाद में हमको तो 12 रेफर कर दिया। फिर अब उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसे मान लो कि वो कौन थे मारने वाले? एक तो राम कल्याण, भाई है क्या? हाँ नहीं, एक दो तो भाई है, एक उनका बेटा, एक तो राम कल्याण, है ना, और एक उसका राम कल्याण का भाई पानाचंद, है ना, और उस अरविंद उसका बेटा राम कल्याण का। तो कहाँ पे लगी आपके? मेरे एक तो सिर में लगी है और एक ही उंगली कट के पक गई है। बिल्कुल अलग होती उंगली है। हाँ। तो उन्होंने फिर क्या जमानत करा ली क्या? हाँ उन्होंने, मेरे को तो पता नहीं है जमानत कराई या नहीं कराई क्या, पर मेरे सामने तो गिरफ्तार नहीं किया वो। तो उसको गिरफ्तार नहीं किया? हाँ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर चल रही विधानसभा के अंदर भाजपा की ओर से उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि आज सदन के अंदर मेरे सामने बैठे लोगों में उत्तेजना देख रहा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक दूसरे के प्रति संदेह और घृणा भी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि परिवार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में कामयाब नहीं हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के क्रमवार आंकड़े भी सही तरह से नहीं हुए। राठौड़ ने कानून व्यवस्था के क्रमवार आंकड़ों को भी गिनाया। यूएई ने कोरोना से लड़ाई की मिसाल पेश की है। हर दूसरे व्यक्ति का टेस्ट कराया, 90% मरीज स्वस्थ हुए। विदेशी यात्रियों के एयरपोर्ट पर टेस्टिंग होती है। राजस्थान विधानसभा का सत्र आज, सरकार विश्वास प्रस्ताव लाएगी। भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की। बीएसपी ने अपने विधायकों से कहा कांग्रेस के खिलाफ वोट करें। देश में कोरोना में अब तक 48,144 मौतें, 28 राज्यों में 1,006 मरीजों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में मरने वालों की आंकड़ा 19,000 के पार। जोबनेर थाना पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए 10 दिन पहले आसलपुर मोड़ पर ढाबे पर खाना खाकर मारपीट करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं डी कस्बे के अंदर अगस्त क्रांति सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत कस्बे में केएल जोशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कोरोना वॉरियर्स का स्वागत सम्मान किया गया। 12 के अंदर पीड़ित बालिकाओं ने एसपी को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। दौसा जिले के उपखंड लालसोट से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लालसोट में कोरोना बम फूटता हुआ नजर आया है। जी हां, लालसोट के अंदर ही कोरोना बम फूटता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि लालसोट के पुरोहित पाड़ाड़ा का मामला है। एक ही परिवार के निकले हैं 10 जने कोरोना पॉजिटिव। जी हां, एक ही परिवार के 10 जने कोरोना पॉजिटिव निकलते हुए नजर आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि गत दिन हुई थी 26 लोगों की कोरोना जांच, लेकिन चिकित्सा विभाग खोजने में लगा हिस्ट्री। आपको बता दें कि लालसोट पूरे शहर की होगी रैंडम सैंपलिंग। साथ ही लालसोट ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर धीरज शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। राजधानी जयपुर में चल रही विधानसभा के अंदर राजेंद्र राठौड़ के संबोधन के बीच सचिन पायलट ने ऐसा क्या कहा, ये हम बताते हैं आपको। सचिन पायलट ने कहा कि आपने मेरी सीट में बदलाव किया और सीट को मैंने यहाँ पाया।
पहले मैं वहाँ बैठता था तो सुरक्षितता सरकार का हिस्सा था। जी हाँ, सचिन पायलट ने कहा कि मैं पहले वहाँ बैठता था तो सुरक्षित था, सरकार का हिस्सा भी था। फिर मैंने सोचा अध्यक्ष महोदय ने मेरी सीट को यहाँ क्यों रखा। फिर 2 मिनट मैंने सोचा और देखा कि यह सरहद है। जी हाँ, सचिन पायलट ने कहा कि यह सरहद है और सरहद पर सबसे मजबूत नेता को भेजा जाता है, इसलिए मेरी सीट यहाँ रखी गई। दौसा जिले के उपखंड लालसोट से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि जयपुर जिला कलेक्टर को छोड़कर समस्त जिला कलेक्टर को किए आदेश जारी। जी हाँ, साथ ही राज्य सरकार ने पत्र जारी कर कोरोना महामारी का दिया है हवाला। आपको बता दें कि 15 अगस्त पर योग्यता प्रमाण पत्र पुरस्कार वितरण संबंधी कार्यक्रम को स्थगित भी किया गया।